मुझे अपनी प्यारी सी YouTube फैमिली से रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल आशिक जहां को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। प्लीज़ आप लोग देख रहे हैं ना मैं अपने चैनल पे कितनी मेहनत कर रही हूँ, मैं अच्छे अच्छे टॉपिक बना रही हूँ आप लोग को एंटरटेन करने के लिए। प्लीज़ मुझे जल्दी से सपोर्ट कीजिए और मेरी अच्छी सी प्यारी सी YouTube की बड़ी सी फैमिली बना दीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू। यार पिंकी जल्दी चलो, आज मार्केट जाने में बहुत लेट हो गया। हाँ यार ये तो है, पर हम क्या कर सकते हैं, घर के काम खत्म करने में टाइम तो हो ही जाता है। तुम खुद देखो 4 बज गए। यार मुझे तो वापस भी आना है, तुम जानती हो मेरे बच्चे ट्यूशन से आ जाएंगे। हाँ ये तो है, चलो जल्दी चलते हैं। यार पिंकी तुम्हें एक बात बतानी थी। हाँ बोलो। यार मेरे बराबर वाले घर में आंटी नहीं थी, शकीला आंटी। हाँ हाँ मैं जानती हूँ शकीला आंटी को, उनका कल रात मर्डर हो गया है। क्या बोल रही हो तुम? हाँ यार मुझे पता चला था, मेरा भी सेम यही रिएक्शन था। किसने कर दिया आंटी का मर्डर? उनके खुद अपने सगे बेटे ने। और पता है मर्डर किस बात पे हुआ? क्या बात पे? यार आंटी से ना वो डॉक्यूमेंट पे साइन करवाना चाहते प्रॉपर्टी के, आंटी नहीं कर रही होंगी। इसके पीछे कोई वजह होगी, तो बच्चे ने गुस्से में आके तैश में आके आंटी के गले पे छुरी फेंक दी। यार मेरे हस्बैंड ने जब मुझे बताया ना, मुझे तो यकीन ही नहीं आया और मेरी आंखों से तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। और तुम जानती हो मैं तो 1 मिनट के लिए ऐसी हो गई थी ब्लैंक, कुछ समझ में नहीं आया था मैं क्या करूँ। और जब मुझे होश आया ना तो मुझे यकीन ही नहीं आया। मेरे हस्बैंड ने कहा भी चलो चल के ना कंसोल कर लेते हैं, मैंने तो मना कर दिया, भाई मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। जब मेरे हस्बैंड ने मुझे ये न्यूज़ दी ना, मेरे तो गूज बम्स हो गए थे। यार ये क्या होता जा रहा है आजकल के बच्चों को, माँ बाप को ऐसे कत्ल कर रहे हैं जैसे मूली गाजर काट रहे हो। यार तुम जानती हो जहाँ से मैं पहले रहती थी उनके सामने भी यही हुआ था। उनकी अम्मी रहती थी तो वो ना जबरदस्ती उनके बच्चे ना प्रॉपर्टी पे साइन करवाना चाहते, अम्मी नहीं कर रही थी। बच्चे चाहते सिर्फ ऐसी प्रॉपर्टी ना उनके बेटों को मिले, बेटों को ना मिले। माँ चाहती थी प्रॉपर्टी बराबर डिवाइड हो। तो पता है उसने अपनी माँ को छत से फेंक दिया था, छठे फ्लोर से। उफ अल्लाह यार आंटी का ऐसा हाल हुआ था, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मुझे तो देखा भी नहीं जा रहा था। यार ये क्या होता जा रहा है आजकल के बच्चों को, क्या बोल सकते हैं। तुम जानती हो? हाँ मुझे बताया, अभी अभी आप आंटी के बारे में बता रहे हैं ना। हाँ हाँ, जो शकीला आंटी है ना, उनका कल मर्डर हो गया। हाँ मुझे आज ही पिंकी ने बताया, सुन के मुझे तो यकीन ही नहीं आया। तुम जानती हो कल रात से उनके घर में पुलिस आई हुई है, पुलिस ने पहरा दिया हुआ है। हाँ पता है आपको, जब से मुझे पता चला मुझे यकीन ही नहीं आ रहा, कितनी अच्छी आंटी थी। और आप जानते हैं 75 साल की आंटी थी, 75 ईयर्स की। और उनकी बेटी ने उनके साथ इतना बुरा रवैया किया, उनको ज़िबा कर दिया जैसे हम जानवर को ज़िबा करते हैं। आप जानते हैं सुन के मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा, ये आजकल बच्चों को क्या होता जा रहा है अपने। आप जानते हैं जब से मैंने सुना मेरे तो दिल में अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे हैं, अजीब अजीब से वसवसे आ रहे हैं। बस छोड़ो, तुम बुरी बातें मत सोचो। आप खुद सोचें कितनी अच्छी आंटी थी शकीला आंटी, और उनकी बेटी ने उनके गले पे छुरी फेंकी, उनको ज़िबा कर दिया सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट में साइन ना करने की वजह से। पता है आजकल के बच्चों को माँ बाप की ना कोई इज्जत ही नहीं है, माँ बाप की कदर ही नहीं है। कदर से उन्हीं बच्चों की इनके माँ बाप नहीं है। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये सिर्फ और सिर्फ ना हमारी तरबियत है, अपब्रिंगिंग है। हम अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग करते हैं नहीं, टाइम होता नहीं है हमारे पास। माँ बाप दोनों ही जॉब कर रहे होते हैं। अब बच्चा चाहता है शॉर्टकट मारना, बच्चा चाहता है मैं तो खुद कमाऊँ नहीं, माँ बाप की दौलत पे ऐश करूँ। तो उसने बोला होगा अपनी माँ से कि सिग्नेचर कर दे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट में, माँ ने मना कर दिया होगा। तो बच्चे ने गुस्से में आके ना माँ का गले छुरी से काट दिया। तुम जानती हो मैं देखने गया था, आंटी का मुझसे देखा ही नहीं गया, इतनी बुरी तरह से आंटी का गला कटा हुआ था। अब क्या छोड़े छोड़े, मुझे मत बताएं, मुझसे नहीं सुना जाता। सुन के मुझे सिर्फ और सिर्फ खौफ ही आता है। सुनते हैं जी, आपको पता है शकीला आंटी का मर्डर हो गया। मुझे अभी अभी बबली ने बताया, और उनके अपने बेटे शान ने ही उनका मर्डर कर दिया प्रॉपर्टी को लेकर। ये क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी में? हर दिन न्यूज़पेपर में यही न्यूज़ आ रही होती है कि माँ को बेटे ने ज़िबा कर दिया, बाप को बेटे ने ज़िबा कर दिया, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है आजकल के बच्चों को। आप जानते हैं पूरे न्यूज़पेपर इसी न्यूज़ से भरे हुए होते हैं। पता नहीं बच्चों को माँ बाप से प्यार क्यों नहीं रहा। आजकल हर कोई ना सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश बनता जा रहा है, माँ बाप की कदर ही खत्म हो गई थी। हाँ ये तुम सही कह रही हो, पहले ना बच्चे माँ बाप से प्यार करते थे, आजकल के दौर में ना बच्चे सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी से प्यार करते हैं। माँ बाप की कदर ही कब है बच्चों को? देखा नहीं है तुमने? जाके देखो ओल्ड होम में कैसे माँ बाप को फेंक के चले जाते हैं बच्चे। आजकल ना बच्चे चाहते हैं सिर्फ माँ बाप की दौलत पे कब्जा करना, और जब माँ बाप मना कर देते हैं बच्चे माँ बाप को ज़िबा कर देते हैं। बच्चों को ना फर्क भी नहीं पड़ता है। हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम पता है जब मुझे ये खबर मिली था, मुझे खुद समझ में नहीं आता क्या बता रहा है वो मुझे, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं, जो ऊपर वाले की मर्जी। यार मुझे जब से शकीला आंटी का पता चला है समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। मैं तो बोलूँगी अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें ताकि बच्चे हमारे साथ ऐसा ना करें। हाँ यार तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, जब से ऐसा सुना है ना मैंने,
मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल यार, हम अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग कहाँ कर रहे हैं आजकल, हमारे पास टाइम ही कहाँ है अपने बच्चों को टाइम देने के लिए। तो बच्चे तो हर चीज़ में गलत ही चीज़ चुनते हैं। जब से मुझे पता चला है ना, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। मैं चिंटू को लेकर बहुत टेंशन में आ गई हूँ। हाँ यार तुम बिल्कुल सही कह रही है, मैंने अपने बेटे को बोला है कि भाई माँ बाप को टाइम दो, माँ बाप से कुछ सीखो। तुम जानती हो मेरी भी सास है, मैं तो अपनी सास का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। मैंने अपने बेटे को बोला है कि दादी के रात में पाँव दबाया करो, दादी का ख्याल रखा करो। मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा कुछ गलत करे। पता है जो हम अपने बड़ों के साथ करेंगे वही आगे जाके हमारे साथ होगा। जब हम अपने बच्चों को अच्छी बात बताएंगे, अच्छी बात सिखाएंगे तो बच्चे वही सीखेंगे ना। तुम खुद देखो आजकल हर घर में माँ बाप दोनों ही जॉब करते हैं, किसी के पास टाइम होता नहीं है बच्चों को कुछ सिखाने के लिए। बच्चों की अपब्रिंगिंग कहाँ कर रहे हैं हम लोग, तो बच्चे गलत चीज़ सीखेंगे। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, आजकल हमारे पास टाइम है ही कहाँ बच्चों को टाइम देने के लिए। तो बच्चे तो हर चीज़ गलत ही सीखते हैं। आजकल न्यूज़ में उठा लो यही न्यूज़ आई हुई होती है। हाँ बिल्कुल, और तुम देखो ना हर जगह गलत चीज़ें बच्चों को सिखा रहे हैं, बच्चे तो गलत चीज़ें जल्दी पिक करते हैं। यार मुझे सुन के बहुत अफसोस हुआ शकीला आंटी का। ए राजू कहाँ है तू, इधर आ देख, तेरा बेटा मुझे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे मारे जा रहा है। कहाँ है तू, आके देख अपने बेटे को। रोक राजू, कहाँ है, सुनता कभी भी नहीं है माँ की। अपने बेटे को पकड़ आके। क्या हो गया माँ, क्यों चिल्ला रही हो? क्या कर दिया मेरे बेटे ने? तुम देखो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। माँ वो मजाक कर रहा होगा, आपको छेड़ रहा होगा। आप जानती हैं वो छेड़ता रहता है आपको। क्या हो गया, आप क्यों इतनी टेंस हो, क्यों इतना घबराई हुई? तुम जानते हो जब से शकीला का मर्डर हुआ है मुझे बहुत टेंशन हो गई है। और तुम्हारा बेटा डंडा लेके मेरा पीछे पड़ा है, उसने मुझे मार दिया, मैं ऊपर चली गई। तो तुम लोग तो चाहते ही हो माँ कल की मरती आज मर जाए। जब से शकीला के साथ केस हुआ है ना, उसका मर्डर हुआ है, मेरे दिमाग में यही बातें घूम रही। देखो आगे तुम्हारा बेटा मुझे मारने के लिए, रोको इसको। देखो कैसे मुझे मारने के लिए आया। तुम कुछ नहीं बोल रहे अपने बेटे को, रोको इसको आगे, देखो रोको। चिंटू ये क्या कर रहे हो? हाँ मैं दादी को आज जान से मार दूंगा। दादी हर बात पे मुझे टोकती है, हर बात पे रोकती है। अब बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं दादी को मार दूंगा, फिर उनको भी ऊपर भेज दूंगा। जैसे बड़ा वाली आंटी गई है ना शकीला आंटी, मैं उनको भी मार दूंगा। राजू गलत कर रहे हो तुम। नहीं पापा मैं सही कर रहा हूँ, दादी मुझे हर बात पे टोकती है। गलत बात है बेटा, ये आपकी दादी है, दादी की इज्जत करनी चाहिए ना। गलत चीजें मत सीखो, मैं मारूंगा बाप को। माँ आप क्यों डर रही हैं, ये छोटा बच्चा है, आप इसको समझाएंगी समझ जाएगा। और आप भी तो ना हर बात पे उसको टोकती रहती हैं, ऐसा कौन करता है माँ? हाँ बस तुम मुझे ही बोलो, अपने बेटे को कुछ ना बोलो। माँ मैं इसको समझाऊंगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको लगता है ये आपको मारेगा, ये आपको सिर्फ डरा रहा है क्या? क्या हो गया असलम भाई, यहीं से शुरुआत होती है, हमें यहीं से अपने बच्चों को रोकना चाहिए, समझाना चाहिए। हम अपने बच्चे को। आप क्यों बीच में बोल रही हैं, हमारे का क्या मामला है? असलम भाई मैं आपको सही बता रही हूँ, हम बच्चों को रोकते टोकते हैं नहीं, गलत बात नहीं। असलम भाई मैं सही बोल रही हूँ, अपने बच्चों को डांटे। अगर बच्चों को नहीं रोकेंगे बच्चे बड़े होकर आपके साथ ऐसा ही करेंगे। आपने देखा नहीं आंटी के साथ क्या हुआ है, हम बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं कर रहे और ये सब कुछ हमारे सामने आ रहा है। असलम भाई आप आंटी को समझाने के बजाय ना अपने बिगड़े हुए बेटे को समझाएं, वरना हम भी यही सुन रहे होंगे कि असलम भाई को उनके बिगड़े हुए बेटे ने कत्ल कर दिया कुल्हाड़ी अरे से। बहन कैसी बातें कर रही है, तुम तो मेरे बेटे को अभी से मशवरे देके जा रही हो। मैं मशवरे देके नहीं जा रही, मैं आपको समझा रही हूँ। अरे आप क्यों आ गए, आपको तो मैं सुनाने के लिए डर के आई थी, आप यहाँ कैसे आ गए? तुम ना बस सबके मामले में बोलती रहती हो। भाई क्या हो गया, चिंटू पता है अपनी दादी को डंडे से मारा था, तो मैं उसको रोकने के लिए आई थी। आप तो बुरा मान जाते हैं। पता है हम अपने बच्चों को अभी से नहीं समझाएंगे तो बच्चे गलत बातें सीखेंगे। और आप जानते हैं असलम भाई भी यही कर रहे थे। कर जाओ, हर बार दूसरों के मामले में टांग अड़ाने आ जाती हो। तुम्हारी शिकायतें कितनी आती है मोहल्लों से, हर किसी मामले में बोल देती हो। बोलता अपने काम से काम रखा करो, लेकिन तुम कभी भी सुनती ही नहीं हो। चलो यहाँ से घर, बहुत हो गया तुम्हारा, हर वक्त का ये ड्रामा लगा के रखा हुआ है। पूरे मोहल्ले की जिम्मेदारी तुमने अपने कंधों पे ली हुई है। चलो यहाँ से।